नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लगभग 85 दिन के बाद बिहार में नई कैबिनेट का विस्तार हो गया। हालांकि इसी कैबिनेट के विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और अब नीतीश सरकार के साथ नए चेहरे शामिल हो गए हैं। 17 नए मंत्री बनाए गए हैं और साथ ही साथ इस बार युवाओं और खास करके मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्रों के लोगों पर ज्यादा भरोसा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जमा खान साहब हैं जो मंत्री बनाए गए हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। क्या लगता है जो विभाग आपको बांटा गया है उसको किस रूप में आप देखते हैं और इस पर क्या विशेष तौर पर आपके कामकाज होंगे? अभी तो विभाग मिला है, कल जाके ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या स्थिति है, क्या करना है उसमें। बसपा छोड़ करके आप आए जेडीयू में। कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे। हमने भी आपसे एक बार बातचीत की थी, लेकिन उस वक्त आपने उन नटखटों को खारिज किया था, कहा था कि ये नॉर्मल सा मुलाकात है। उसके बाद ये हो गया, कुछ उसके बारे में जान। देखिए, जिस जगह से मैं आता हूँ, चैनपुर विधानसभा है कैमूर जिला में, जो तमाम पहाड़ियों की गोद में हमारी विधानसभा है। विकास को लेकर हमने 3 बार चुनाव में लड़ा, कुछ मतों चुनाव में हारते गए। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो लगभग 60,000 50,000 मिलता रहा मुझे। इस बार 1 लाख वोट मिला मुझे। तमाम समाज के लोगों ने मुझे वोट किया, इस विश्वास पे कि जमा खां चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ विकास होगा, यहाँ का समाधान करेंगे। हमारे यहाँ 4 प्रखंड है। हमें लगता है कि चैनपुर विधानसभा में बिहार में चैनपुर विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा है, 200 किलोमीटर लंबाई है, 4 प्रखंड है। 4 प्रखंड में अधौरा शुरू होता है, जहाँ एक सेंचुरी का मामला है। सेंचुरी का बहाना लेकर तमाम विकास वहाँ ठप है, कुछ भी विकास नहीं हो पाता है। न सिंचाई की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। यहाँ तक कि आज के ज़माने में नेटवर्क वहाँ काम नहीं करता, कोई भी एजेंसी का टावर भी नहीं है। वहाँ प्यार महुआ है, जो प्यार महुआ खुद उन्हीं के खेत में है। अगर चाहें कि बेच के अपना कम से कम कोई विकास कर लें या बच्चों को पढ़ा लें, अपने पेट पालन कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। उस पर रोक लगा हुआ है, वो भी वहाँ एक समस्या है। ये तमाम चीज़ें थी। नीचे आइएगा, भगवानपुर है, चैनपुर है, चांद है, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ये सब लेकर तमाम बातें हो रही थी। 18 साल में संघर्ष किया तो लोगों को ये लगा कि जमा खां घर का बेटा है, घर का है, निश्चित तौर पर जाएगा, काम करेगा, विकास करेगा। 1 लाख में लगभग वोट पाया। तमाम समाज के, तमाम पार्टी के लोगों ने ये अपना बेटा समझकर एक उम्मीद के तहत मुझे मान सम्मान दिया, उस सदन में भेजा। तब मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर मैं विकास नहीं कर सकता हूँ, इसलिए शासन में रहना चाहिए और उसके बाद हम क्षेत्र का विकास भी करेंगे। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बात भी हुई, वो भी आश्वस्त किए, तो इसी उम्मीद पर हमने ज्वाइन किया। अच्छा, आपको एक ऐसा विभाग मिला है जमा खान साहब जो बिहार में हमेशा राजनीतिक या फिर चुनाव के समय में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आता है अल्पसंख्यक तौर पर। उसको आप क्या सोचते हैं? हालांकि अभी ये पूछना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्लान तो आप बना रहे होंगे। अभी कुछ नहीं प्लान है, प्लान है विकास का। अगर आदमी, तो हम लोग देखिए, छात्र राजनीति सफर में तय किया हूँ, लड़ना जानता हूँ और लड़के मैंने अब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, संघर्ष करके। तमाम यहाँ जो लोग बैठे हैं, इन लोगों का आशीर्वाद में यहाँ आया हूँ। चूँकि हम लोग किसान के बेटा हैं, वरासत पे नहीं आया हूँ। संघर्ष करना जानता हूँ। कोई डिपार्टमेंट होगा, अगर आदमी तेज तर्रार रहेगा, संघर्षशील रहेगा, निश्चित तौर पर मैं उसका विकास कर लूँगा और संघर्ष करके वहाँ का क्षेत्र का विकास करूँगा। यही नहीं, पूरे बिहार में जो दबे कुचले लोग होंगे, गरीब परिवार के होंगे, किसी भी समाज से आते होंगे, जो पिछली पंक्ति में खड़े होंगे, उनके लिए मैं संघर्ष करूँगा, आगे करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, इस बार नए और युवा चेहरे को मौका मिला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास पुरुष को, जिन्होंने उम्मीद जताया नौजवानों पर। निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब भी नौजवानों ने अंगड़ाइयाँ ली है तो परिवर्तन हुआ है, प्रदेश का केंद्र का परिवर्तन हुआ है। आज नौजवान निश्चित तौर पर आज उन पर विश्वास कर रहा है, आम जनता विश्वास कर नौजवान लड़ने। जैसे मैं ही मान लूँ, 3 बार मैं चुनाव लड़ा, पीछे नहीं हटा, चलता रहा, लड़ता रहा। आज यही जनता जो है, जो कल के दिन सोचती थी जमा भाई जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इस बार वो लोग लग कर पैसे रुपये लगा कर हमको चुनाव जीता है। इस उम्मीद पर जमा खाएंगे तो निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे, यहाँ विकास होगा। इससे तमाम नौजवान जो इस बार जगह मिला है, निश्चित तौर मुझे उम्मीद है वो लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। अच्छा जवाहर साहब, मेरा सबसे महत्वपूर्ण आपके पास आना और आपसे बातचीत करना, और अब इस मुद्दे पर आते हैं। आपने मंत्री पद का शपथ लिया और उसके ठीक बाद आरजेडी ने अपना ट्वीट कर दिया है और आप पर हत्या और रोपी तमाम तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। ट्वीट भी हमारे सामने है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आरजेडी आप पर अब एक्टिव हो गई है। ठीक है, मैं तो सेकुलर से ही परेशान हूँ। जो सेकुलर लोग बनते हैं वही मुझे परेशान करते हैं। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, मेरे भाई हैं जो किए उस पर मैं टिप्पणी आलोचना नहीं करता हूँ। ये चैलेंज करूँगा, कोई ऐसा मिल जाए मैं राजनीति छोड़ दूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं छात्र राजनीति सफ़र कर किया, लगभग 25 साल हो गया, 28 साल हो गया, कहीं कोई दाग नहीं है। अब रही सवाल केस, मैं भी बता दूँ, मैं तो लिख कर दिया हूँ। आचार संहिता का मेरे ऊपर केस था, आचार संहिता का था, जो चल रहा है, कोई उसका मतलब नहीं है। 2002 या 1 में बहुजन समाज पार्टी में था, तो आपसी जो कार्यकर्ताओं का झगड़ा हुआ,
प्रभारी लोग उत्तर प्रदेश के थे, वो आया, वो भी हम रखे हैं एफआईआर। उसमें एफआईआर हुआ 352 क्या क्या होता है, हमारा झगड़ा मारपीट ये वाला है। एक है जो हमारे परिवार का झगड़ा था, हमारे घर का झगड़ा था, परिवार का झगड़ा था। उस परिवार में एक हमारे चाचा ही लगेंगे, उनको चोट लगा, वो एफआईआर किए। मैं बनारस में था, उसमें पढ़ता था, 20 साल पहले की मामला है, पढ़ता था। उसमें 307 जो भी लग गया केस। उसके बाद जब मैं आया हूँ, मैं उनसे खुद पूछा क्या मैं था, चूँकि तहस में थे, नाराज थे, दोनों परिवार था, नाराज थे, तो उन्होंने डाल दिया कि तेरा लड़का है, डाल दो इसको। लेकिन जब वो सोचे इस चीज़ को, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई है। फिर जब जज के सामने गए, मेरे पास रिपोर्टिंग है, जिसको खुद चोट लगी थी, खुद बयान दिए कि जमा भाई को मैं पहचानता हूँ, ये जमा खां इसमें नहीं थे, बनारस में थे, कोई लेना देना नहीं है, वो सारा रिपोर्ट मेरे ऊपर है। इसलिए मैं एक दिन भी जेल नहीं गया हूँ, ना कभी थाने में बैठाया गया हूँ। एक दिन जेल गया हूँ, कोई ऐसा रहेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। अभी सबसे पहले एक मंत्री ऐसे हैं जिस पर आरजेडी सबसे ज्यादा हावी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? अभी तक किसी मंत्री पर नहीं हुआ, आप पर सबसे पहले। आरजेडी जानती है कि जमा खां यानी हमारा समाज उन्हीं के साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो तमाम ये बातें कहकर जो मेरे समाज के लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि जमा खां गलत जगह चले गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर सब लोग समझ चुका है, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इससे पहले आरजेडी रहा है यहाँ, आप खूब जानते हैं क्या रहा। आप भी चलते थे, हम चलते डरते थे। आज ऐसी बनी हुई है, कोई डर नहीं है, जब चाहे निकले, जब चाहे चलें। इससे बड़ा क्या हो सकता है? रोड का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए, अब चलने का ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए। रही सवाल, इस बात को मैं कहूँगा कि अगर ईश्वर उतर के, भगवान अल्लाह उतर के चले आएंगे, जो विरोध करने वाला कहेगा ये आदमी गलत है, उनको आदमी गलत कर देगा अपने स्वार्थ को पूर्ति के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ मंत्री जमा खान साहब थे। आरजेडी ने सबसे पहले इन्हीं के ऊपर हमला किया है, लेकिन उन तमाम हमलाओं को जमा खान जो है वो सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि जो आला कमान ने हमें मौका दिया है उसको हम सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से काम करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज, पटना।